तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे, यानी कि जो भी आप काम करते हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे, प्लस जो आपका उस काम को करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको ये करना है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, आप टू डू लिस्ट बनाने में लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा राम कहानी लिख देते हैं उसके अंदर, मतलब इतना ज्यादा लिख देते हैं कि खुद ही अचीव ना कर पाए उसको। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, टू डू लिस्ट बनाने का एक तरीका बताता हूँ। आप पहले अपना जो भी आपको काम करना है वो आप आज रात में लिख लो कि कल आपको क्या क्या करना है। ठीक है, उसको लिखने के बाद आप एक बार फिर से उसको पढ़ो और उसमें देखो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उनको हटाते जाओ। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारी चीजें लिख लेते हो और अगले दिन उसको कर नहीं पाते हो, और फिर होता क्या है उससे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आप उस काम तक पहुंच नहीं पाए या उस काम को कर नहीं पाए। तो पहली चीज तो जो भी आप टू डू लिस्ट बनाओगे वो ऐसी होनी चाहिए जो आप पहुंच पाओ, जो आप पूरा काम उसको कर पाओ। ठीक है, प्लस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उन्हीं को आपको करना है। ये नहीं कि आपने कुछ भी चीजें, रैंडम चीजें ऐड कर दी हैं और फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, टू डू लिस्ट का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें देखो कौन सा काम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप करिए। अब चलते हैं हमारे दूसरे टिप के ऊपर। दूसरा टिप है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, यानी कि एक समय पर ज्यादा काम नहीं करना है। उससे होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, मगर वो अच्छी बात नहीं है, वो आपके दिमाग को कमजोर करती है। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मगर होता क्या है कि आप एक समय पर बहुत जगह पर अपना दिमाग लगाते हो, यानी कि एक ही समय पर अपने दिमाग का फोकस आप चेंज करते रहते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी सोचने की क्षमता है प्लस जो आपका फोकस करने की जो क्षमता है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक ही टाइम पे थोड़े थोड़े टाइम पे अपना फोकस चेंज करते जा रहे हो, कभी इस काम पे, कभी इस काम पे, कभी इस काम पे। तो मल्टीटास्किंग नहीं करो, एक काम पर फोकस करो, उस काम को कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट काम पर जाओ। मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करें। चलते हैं तीसरे टिप के ऊपर। तीसरी चीज ये कि आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होगा, यानी कि आपने कितना काम किया है, कितना काम बचा है, या आज जो आपने सोचा था कि आप वहां तक पहुंच गए हो या फिर अभी उसमें कमी है। अगर उसमें कमी है तो आप उसको इम्प्रूव करोगे आने वाले दिनों में। आज एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसको टाइम लगेगा। ठीक है, आपको कुछ टाइम देना होगा। तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करोगे, जो भी आपका काम होता है उसको मॉनिटर करो। दूसरी चीज कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है ना, अगर मान लो आप ऑनलाइन मीडिया में नहीं हो, आप कुछ और काम करते हो, तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि सोशल मीडिया, लेट्स सपोज कि सोशल मीडिया अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसमें आप कितना टाइम बिता रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने सोचा 10 मिनट के लिए मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, स्वाइप करते 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 1 घंटा निकल गया। ये काम नहीं होना चाहिए। उस काम का भी आप अपना वो रखो, ठीक है, कि उसको भी प्रोग्रेस करो। आपके इंस्टाग्राम में भी रिमाइंडर आता है कि आप वहाँ सेट कर सकते हो कि मैं इतनी देर तक ही चलाऊंगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो आप उस चीज से भी अपना रखो, ध्यान रखो कि वो ज्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका अगर काम भी नहीं हो रहा है प्लस आप डिस्ट्रैक्शन में भी बहुत ज्यादा हो तो आपको दिक्कत होगी। तो इस चीज में अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए चलो। चौथी चीज कि आपको अपना गोल सेट करना है। आप गोल कुछ भी नहीं सेट कर लेना है कि मतलब किसी चीज को देख लिया, किसी को देख लिया और कुछ भी गोल सेट कर दिया, फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, अब गोल कैसे सेट करना है? गोल आपको सेट करना है जो स्पेसिफिक हो, यानी कि किसी चीज में, जिस चीज में आप हो उससे रिलेटेड हो। दूसरी चीज अटेनेबल हो, यानी कि रियलिस्टिक हो, आप वहां तक पहुंच पाओ। ऐसा कोई गोल मत रख लो जी वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं होगा। आप ऐसा गोल रखो कि वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी चीज कि आपको उस गोल को एक डेडलाइन देनी होगी कि यार मैं इस साल में एक कंप्लीट कर लूंगा, या अगर मान लो मुझे 10 लाख कमाना है तो 10 लाख मैं 5 महीने के अंदर कर लूंगा। अब ऐसा अगर आप सोच लो कि 10 लाख कमाना मैं 2 दिन में कमा लूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो उतना तेज आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो गोल सेट करोगे वो एक स्पेसिफिक गोल होंगे, प्लस वो गोल होंगे जो आप अचीव कर पाओ। उसके साथ आप एक टाइम लिमिट लगाओगे कि हाँ यार ये टाइम है, इस टाइम में मैं अचीव कर लूंगा। जो टाइम लिमिट लगाओगे उसको भी सोच समझ कर लगाना। ये नहीं कि आपका गोल बहुत बड़ा है और आपने टाइम ले लिया 1 हफ्ते का, तो आपका पूरा समय भी खराब होगा, प्लस आप डिमोटिवेट भी होगे और बहुत दिक्कतें आएंगी। तो गोल सेट करो, वो भी इस तरीके से जिससे मैंने आपको बताया हुआ है। पांचवी चीज ये कि जो भी आपके दोस्त हैं या जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, उनको बहुत ध्यान से चुनो। ठीक है, आपके काम की वो इज्जत करते हो, या फिर वो आपके जैसा आपका माइंडसेट है वैसा उनका माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि वो भी हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, वो भी स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हो, वो भी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। उन लोगों के साथ आप रहो जो आपसे, जिससे आप
डिस्कशन कर पाओ, ठीक है, जो आपका मजाक ना उड़ाए, यानी कि आप कुछ करने जा रहे हो नया तो वो लोग आपको खींच रहे नीचे, अरे यार ये क्या करने जा रहा है, ये तो बेकार होता है, ये तो ऐसा होता है, उनके साथ बिल्कुल मत रहो, ठीक है। आपको ऐसे लोगों को खोजना है जो आपको मतलब मोटिवेट करेंगे खुद भी कि हाँ यार तू कर सकता है, तू कर लेगा, या फिर ऐसे लोगों को जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो। एक और टिप मैं देता हूँ आपको कि आप अपने से छोटे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, प्लस अपने से बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। जो आपके एज वाले होते हैं वो ज्यादातर थोड़ा सा आप ही की तरीके सोचते हैं, है ना, और जो छोटे एज और बड़े एज होते हैं उनको थोड़ा सा अलग उनकी सोच होती है, तो उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलते हैं आज की आखिरी टिप के ऊपर, यानी कि लर्न टू से नो। नहीं कहना सीखो, ठीक है। हमेशा आपको हाँ नहीं कहना होगा, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपके दोस्त आए चलते हैं वहां पे, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, आपने कहा चलो चलते हैं, नहीं यार, आपको मना करना होगा। अगर आपका काम नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपने जो सोचा था अगर वो चीज नहीं हुई है तो आप नहीं जाओगे, आप उनको मना करो कि नहीं यार मुझे काम है, ठीक है। अब होता क्या, आप ये सब छोड़ के चले जाते हो वहां पे मस्ती करने के लिए, तो वो चीज आपको दिक्कत करेगी, ठीक है। तो ये आपको कहना है कि यार जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उनके साथ हैंग आउट करोगे, ठीक है। या फिर अगर किसी को दिक्कत है, आपसे कोई हेल्प मांग रहा है और आपका अपना ही कुछ काम नहीं पूरा हुआ, तो आप उसको हेल्प क्या ही करोगे। जब आप खुश रहोगे तो आप उसको भी खुश कर पाओगे, या जब आपकी खुद की हेल्प हो रही होगी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। तो पहले अपना टास्क कंप्लीट करो, फिर उनकी मदद करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मदद करना बंद कर दो, नहीं, मगर आप पहले अपना काम कर लो, उसके बाद उनका काम बताओ, ठीक है। उसके बाद या तो ऐसा कर सकते हो कि आप उनके लिए एक शेड्यूल कर दो अपना, एक टाइम की, हाँ भाई ठीक है मैं इतने टाइम में तुझे बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, आपको नो कहना आना चाहिए। लोगों के नो ही नहीं कह पाते लोग, हर चीज को हाँ कह देते हैं, तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये थी वीडियो जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।